तूने देखा ये क्या कर गया? ये तो धो डालेगा मुझे पूरा का पूरा। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया क्या? एक झटके में बैंक से 3 लाख चले गए। अरे पहले छोटा छोटा बाज, बाद में बड़ा बड़ा की। बंद कर अपनी बकवास। अब क्या करूं वो बता। 3 लाख भर और क्या? कनपटी के नीचे बचाऊंगा ना। तू अभी राजकुमार बन गया है, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरे नुकसान की भरपाई होगी ना। 65 लाख में से 3 लाख चले गए, 62 लाख बचे। एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करूंगा इन कंगालों पर। बेटा सूर्या, जरा कार रोको। ये देखो, ये हमारे राज्य का प्रवेश द्वार है। तो ये द्वार किसका है? पिताजी, अब इस इलाके में कोई भी हमको चैलेंज करने वाला नहीं रहा। संक्रांति पर आपका पुतला इस बात पर मुहर लगा देगा। कैसा लगा मेरा ये तरीका? बिल्कुल बकवास है। क्या कमी रह गई सरकार? गुरूर की। जब तक उन सूर्यवंशियों के गुरूर को मसल कर इन हाथों से जान ना निकाल दूं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। जब तक उन सूर्यवंशियों के आखिरी वारिस को ना मिटा दूं, चैन नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? राजकुमार सूर्या आ गया है। सूर्या का नाम लेते ही हमारे घर में ये आग कैसे लग गई? वो बिल्कुल सही वक्त पे आया है, क्योंकि उसकी मौत ने उसे पुकारा है। सूर्या! नमो दुर्गाय नमः। ओम नमो दुर्गाय। कैसा लगा? राज प्रताप सिंह, राजकुमार आ गए हैं। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये हमारे वारिस हैं, इनका इस्तकबाल करो। चाचा सुनिए, क्या है? यहाँ के घोड़े भी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। क्या इन्हें भी पता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ? जानवरों को असली नकली में फर्क पता है। वैसे जानवर ही जानवर की जबान समझ हाँ, सकता है। क्या बात है। क्या बात है? ये कौन बोला? तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को खोल कर पी गए हो लगता। 25 साल से ये महल तुम्हारे इंतजार में है और आखिरकार आज तुम आ ही गए। इसका दिमाग खिसका है क्या? ये खिसका हुआ नहीं है, ये तेरा होने वाला जीजा है। ओह, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए, अंदर आइए। तुम्हारी बहन है और बीच वाली जो दिया लिए हुए है वो मेरी मंगेतर है और बहुत खूबसूरत भी है। जोड़ी अच्छी है। अब तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा मेरा भाई वापस आएगा तभी शादी और अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं कुंवारा ही मर जाता। विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ, अपनी माँ से मिलो। विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सुनो बेटा, ये हमारी कुलदेवी है।
पहले उसे नमन करो। आयुष्मान भव। अरे ऐसे खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। टपरी पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। टपरी पर? इस वक्त तुम रास्ते पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की यह कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम हर दिन करते हैं। सबसे पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। नाइस, वेरी नाइस। हम इतने बदकिस्मत थे, आपके होने के बावजूद हम भाई के प्यार को तरसते रह गए। हम हमेशा सोचते थे क्या हमारे भाई के साथ हमारी कभी मुलाकात भी होगी, क्या उनसे प्यार भरी बातें कर पाएंगे। भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है। एक बहन को भाई पर विश्वास होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप हमारे साथ नहीं थे। हम सब एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है कि हम पे क्या गुजरी? सूर्या को हम सबके दर्द का एहसास था। हमारा रखवाला अब अपने घर लौट आया है। अब कोई गम नहीं, अब इस घर में कोई आंसू नहीं बहाएगा। क्या हुआ भाई, अकेले में गुमसुम क्यों बैठे हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं लग रहा है? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और भाई मानकर ये लोग मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक धोखा। जिस दिन इनको पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब इन पर क्या बीतेगी। अरे तू ये सब कुछ क्यों सोच रहा है? छोड़ इन सारी बातों को। 6,000 करोड़ की सोच। एक बार तेरी शादी हो गई तो तू अकेला 6,000 करोड़ का मालिक। ये राजपाट, ये शान शौकत, सब तेरी। इतना सब कुछ तू 7 जन्मों तक नहीं कमा सकता। बस तू ऐश कर और लाइफ सेट कर। बम बम बोले, बम बम बोले। इस बड़े से राज का रखवाला आ गया है। अरे वाह बाबा, डमरू तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। डमरू नहीं, बहुत कुछ बजाते हैं ये। ओह, देखो तो राजकुमार सूर्या की आंखों का नूर दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो मन की बात जानते हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान पुण्य कर दो, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख? डमरू बजाने का 1 लाख? तुम राजा के खानदान से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत घबराओ। 4 लाख का फटका। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। जितना ज्यादा दान करोगे उतना मीठा आशीर्वाद मिलेगा। जय विष्णु हरि, वैकुंठवासी हरि। लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण हरि, हमारी भर दो झोली और हमारी कर दो जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपए दे दो। इसको भी 1 लाख दे दी। मैं भी डमरू लेके निकल पड़ता हूँ। तुम अब राजा बन गए हो, एक राजा की तरह बर्ताव करो। दान पुण्य राजा का धर्म होता है, क्यों ना करते हुए कंगाल भी हो जाए। जानता हूँ। जरा कैलकुलेट कर। 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी। बाप रे, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनकी सालगिरह के बारे में बताइए। जो हुक्म। सालगिरह? साले साहब, परसों आपकी सालगिरह है। सुनो, 1-1 रुपए की चॉकलेट पूरे गांव में बांट बता देना। देंगे। क्या सिर्फ चॉकलेट? एक राजकुमार पहली बार अपनी सालगिरह मनाएगा और सिर्फ चॉकलेट बांटेगा? उसे तो बिना सोचे दिल खोल कर पैसे खर्च करना चाहिए। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। आप ये बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, 40 गांव हमारी देख रेख में है। अगर एक गांव में 1 लाख बांटेंगे तो 40 गांव में 40 लाख।
40 लाख बस इतना ही। सुना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा 40 और लाख। तो और इस महल की पेंटिंग के लिए 5 लाख लगेंगे। सुना तुमने, इन्हें पेंटिंग करवानी है, वो भी मुझसे ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, आपकी खुशी में महल चमकाना पड़ेगा। मैं फेंट हो जाऊंगा, चलेगा, तुम पेंट करो। क्या बात है। साले साहब, ये गाड़ियाँ भी बहुत पुराने जमाने की हैं। हमें कुछ नए मॉडल की गाड़ियाँ चाहिए। नई गाड़ियाँ चाहिए, हाँ, वो भी ले लेंगे। लगता है शहर विदाउट टिकट ही जाना पड़ेगा। मुझे भी बेच देगा ये। एक बात बताइए, ये घोड़े क्यों हिनहिना रहे हैं? इन्हें भी कुछ चाहिए क्या? घोड़े बहुत भूखे हैं, चना चाहते हैं। तुम उन्हें चबाने के लिए 50,000 दे दो। मेरा कलेजा ही काट के खिला दो नहीं ना। हो सकता है, घोड़े शाकाहारी हैं। नहीं हो सकता। गुड गुड। घोड़े वेज हैं। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज हमें- दिखाता हूँ आपको। ओ भाई साहब, ना मुझे अमीर बनना और ना ही राजा बनने का शौक है। मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। 0 0 0 0 0। सुन दोस्त, सुनाओ। मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटे हुए चप्पल की तरह हो गया। तू यही चाहता है क्या? तेरा हंसता खेलता दोस्त फटे कपड़े पहनकर भीख मांगे। चल यहाँ से चलते हैं यार, चल। निकल लेते हैं जितना जल्दी हो। राजकुमार के हाथ से ये बैग कैसे फिसल गया? ये यहाँ कैसे आ गई? इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? नमस्ते सर। ये है मेरी बेटी। नमस्ते दादाजी। मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊँ, आपके सामने बैठना मुमकिन नहीं। ये अंकल भी लुटने वाला है। बहुत जल्दी ये करोड़पति से रोडपति बनेगा। नाना ने मेरे पूरे 65 लाख खर्च करवा दिए। कम से कम मेरी मूछें तो बची हैं। इसकी तो मूछें भी नहीं है। अरे यार, ये भी तो करोड़पति लग रहा है। अरे अभी करोड़पति लग रहा है ना, इसका भी अकाउंट 0 हो जाएगा। मेरे लाख गए, इसके करोड़ जाएंगे। फिनिश। तू देखना, इसकी बेटी बहुत जल्द यहाँ पोछा लगाएगी। मैं माली का काम करूंगा, ये ड्राइवर का काम करेंगे और तू घोड़ों की लीद उठाएगी। ये फिक्स है। मैं अपनी बेटी को आपके पास छोड़ रहा हूँ ताकि आपके परिवार के तौर तरीके और रीति रिवाज को अच्छी तरह समझे। तब तक आप इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। ये मेरी बेटी, आज्ञा दीजिए। ये हमारे भैया सूर्य नारायण प्रताप सिंह। हाथ मिलाओ। जी नमस्ते।